सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाते हैं, NaHCO3 बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का एक कमर्शियल नेम है, कॉमन नेम है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। अगर बेकिंग सोडा कोई बोले तो दे आर रेफरिंग टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा इसीलिए नाम ज़्यादा कॉमन हो रहा है बिकॉज बेकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होती है। बेकरीज है ना, केक वगैरह जो बनाते हैं बेकरीज, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब उन्होंने ही ऐसा कुछ बोला होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही टेक्निकल नाम लगता है, बेकिंग में अक्सर यूज होता है, तो भाई बेकिंग सोडा बोल देते हैं, है ना। सोडा जो नाम है ना कहीं आपको सोडियम के जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना जनरली सोडा नाम से डिनोट होता है। तो सोडियम भी है तो बेकिंग में भी यूज होता है, तो बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाएंगे, सिंपल है, सोडियम क्लोराइड से तो शुरू करना ही है। वाटर आपको ऑलमोस्ट फ्रीली अवेलेबल हो रहा है, CO2 और NH3 आपको देना पड़ेगा। ये जब रिएक्ट करता है आपस में तो आपका दो प्रोडक्ट आता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। अब ये बताइए कि NaHCO3 आपको क्या लगता है कि किस तरह का सॉल्ट होगा, न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा? हम लिख दिए, इसका मतलब ये नहीं कि होगा ही। सोचिए किससे बना है, सोडियम जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा और बाइकार्बोनेट ये तो कार्बोनिक एसिड से बना होगा H2CO3 से। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना है तो ये बेसिक सॉल्ट हुआ, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, वीक एसिड आ रहा है, तो ये आपका बेसिक सॉल्ट हुआ, ठीक है। ये जो बेसिक सॉल्ट है, अब इसको आप अगर हीट करते हैं ना तो बेकिंग में कैसे यूज होता है वो देख रहे हैं। अगर ये इसको हीट करते हैं तो ये Na2CO3 देता है। ये फिर आगे देखेंगे कि इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, H2O और CO2। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ना, इसी को हम यूज करने वाले हैं। बट यहाँ पे देखिए कि Na2CO3 इज नॉट अ लाइकेबल प्रोडक्ट, ये इसको हम नहीं प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। ये एक जनरल प्रॉपर्टी हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट किया तो CO2 निकलता है। दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रोसेस इन विच यू कैन प्रोड्यूस वॉशिंग सोडा Na2CO3, इसको हम यूज करेंगे। बट ये रिएक्शन से हम जनरली नहीं यूज करेंगे बेकिंग में, बिकॉज ये प्रोड्यूस हो रहा है और अगर हम इसको चाहिए ये वाला चीज तो ये वाला रिएक्शन तो हम बेकिंग में नहीं यूज करेंगे। अब बेकिंग में यूज करने के लिए क्या होता है ना कि ये बेकिंग सोडा आप लीजिए, आप उसको एक बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कीजिए। सो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, स्टार्च एंड सम काइंड ऑफ लाइक अ माइल्ड एसिड। आपके बुक में एग्जांपल है टाटारिक एसिड का, वो एक एसिड का सोर्स होगा, है ना। ये बेसिक सॉल्ट है, उसको आप एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा तभी उसका नाम बेसिक सॉल्ट बन रहा है। तो अगर ये कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर है तो ये रहा आपका, ये H+ कहाँ से आएगा, बेकिंग पाउडर में आपका एक माइल्ड एसिड है, वहाँ से आप H+ ले लिए तो ये दोनों रिएक्ट कर गया। ये दोनों रिएक्ट करने से जो ये CO2 प्रोड्यूस हुआ ना, यही आपको बेकिंग में यूज़ करेगा। जो आपका जो फ्लफ़ी टाइप का जो बनता है वो यहीं से आएगा, CO2 से। जो फ्लफ़ी बनेगा जो ब्रेड वो इसी CO2 से आता है ना। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का एक बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर का एक पार्ट है, बेकिंग पाउडर का दूसरा पार्ट है कोई एसिड, वो दे दिया आपको H+, ये दोनों रिएक्ट करके CO2 प्रोड्यूस करवा दिया, प्लस वाटर ऑफ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड आएगा। ये जो सोडियम निकला ये इसी एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना देगा, है ना। तो ये आपका रिएक्शन हो गया बेकिंग में। इसका एक और यूज़ हो सकता है एंटासिड में। एंटासिड मतलब पहले भी एक बार डिस्कस किए थे कि अगर आपके पेट में इंडाइजेशन हुआ है तो HCl ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो गया है तो आपका पेट में एसिडिटी हो जाता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है, तो उसको आप न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? आपको एक माइल्ड बेस आपको इंजेस्ट करना होगा, पीना पड़ेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कहीं कहीं पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक मैग्नीशियम के जितने भी बेसिस होते हैं वो जनरली यूज़ होंगे, माइल्ड बेसिस होते हैं। यहाँ पे ये भी एज अ एंटासिड यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये माइल्ड है, बेसिक माइल्ड ये है, बेसिक माइल्ड सॉल्ट है। तो वो अगर आप पीते हैं तो उससे भी आपको एसिडिटी फाइट हो सकती है, उससे भी आपको एंटासिड का काम ये कर सकती है। नाउ ऑल्सो
एक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, उसमें भी ये सोडा यूज होता है, बेकिंग सोडा, है ना। तो देखिए सोडा जो वर्ड आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसी को डिनोट कर रहा है कि बेकिंग सोडा। और एसिड हम लोग देखेंगे कि कौन सा एसिड होता है। बट ये आप दिमाग में रखिए कि कोई भी एसिड अगर हो तो एसिड जब किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस कराता है, CO2, है ना। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कोई भी अगर एसिड है वो किसी अगर बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 देगा। वही CO2 आपका एक्चुअल मेन इंग्रेडिएंट होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। अगर फायर जलने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, CO2 का। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था और उसका वीडियो YouTube पे भी है, जिसमें हम लोगों ने बेकिंग सोडा लिया था और एसिटिक एसिड लिया था, दोनों को रिएक्ट करवा दिया था, CO2 प्रोड्यूस हुआ था और उससे हम लोगों ने कैंडल को एक्सटिंग्विश किया था। अगर नहीं देखें तो देखिए, छोटा सा वीडियो है, लाइक 30-40 सेकंड का वीडियो है, वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो इसी तरह का कुछ काम होता होगा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी, कि हमने एसिड लिया, सोडा लिया, उससे CO2 प्रोड्यूस हुआ, उसी से आपको फायर एक्सटिंग्विशर का काम भी आया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा होता है, उसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं सोडियम क्लोराइड से, और एक बार जब वो प्रोड्यूस हो गया, सो हाउ दैट कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी यूज्ड इन बेकिंग as a fire extinguisher. Also sodium bicarbonate can be used as an antacid because it's a basic salt. ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं वॉशिंग सोडा।